पन्ने मत पलटो। रिएक्शन हाँ याद करनी पड़ेगी मेरी जान, रिएक्शन याद करनी पड़ती है तभी तो। नहीं नहीं, इस और का क्या नाम है याद है? अरे फेरिक ऑक्साइड तो मुझे भी पता है, मैं पूछ रहा हूँ और का क्या नाम। हाँ, कुछ बच्चे मैग्नेटाइट लिख रहे हैं, कुछ हेमेटाइट लिख रहे हैं। नहीं, अब सोचते रहो बेटा, अब तुम सोचते रहो, अब तुम सोचते रहो बेटा, मैं बता ही नहीं रहा, सोच लो। हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है, सोचो। हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है? कल बताए थे, बोले थे याद कर लेना, फिर भी तुम ऐसी वो करने लगते हो, चीजें करने लगते हो। हाँ बच्चे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमेटाइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूं, मान लो मेरे पास आयरन का ऑक्साइड है, अब मुझे उसे क्या करना है, उसके से ऑक्सीजन हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एल्यूमिनियम का यूज करूंगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और वो बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन रह जाएगा अकेला। अब ये रिएक्शन तो बहुत नॉर्मल है, बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों? सवाल पेपर के अंदर आता है, अ रिएक्शन यूज्ड इन जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। पता है तुम्हें, मान लो एक पटरी को जोड़ना है ना, हमें रेलवे ट्रैक को जोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, पटरी को जोड़ने के लिए लिक्विड चाहिए। कौन सा लिक्विड? आयरन। आयरन लिक्विड की फॉर्म में चाहिए, है ना? जब थर्माइड रिएक्शन होती है ना, तो पता क्या होता है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहां पर लिख भी लेना बेटा, लिख लेना, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो आयरन तुम्हें मिलता है ना, वो आयरन मिलता है बेटा लिक्विड फॉर्म के अंदर। किसमें? लिक्विड फॉर्म के अंदर। एक मशीन होती है, उसके अंदर रिएक्शन होती है, आयरन पिघल के नीचे आता है और वो दो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ देता है। तो ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में जो रिएक्शन यूज की जाती है, उस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन, एंड वो ये रिएक्शन है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्यों काम आती है? ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स के अंदर ये रिएक्शन आपकी काम आती है। क्या ये बात हमें एकदम समझ आ चुकी है? बहुत बढ़िया। थर्माइट रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आयरन हेमेटाइट जो कि Fe2O3 है, इसका कैसे हो रहा है, तो इसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि देखो, Fe2O3 आयरन का जो ऑक्साइड है, जिसको हम हेमेटाइट बोलते हैं, हम इसको रिड्यूस कराने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं कार्बन के साथ, या तो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं कार्बन के साथ, जैसे मैं जिंक के साथ कर रहा था, है ना? तो मेनली तो यही तरीका फॉलो होता है, बट एक तरीका और है जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया। कार्बन की जगह यहां पर अगर मैं एल्यूमिनियम लगा दूं, तो वो बन जाती है थर्माइट रिएक्शन, एंड थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड इन जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती, याद रखना, ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक नहीं होती। तो आयरन हेमेटाइट वाली चीज भी हमें यहाँ पर समझ में आ चुकी है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुविधा? अब बात करते हैं बेटा एक्सट्रैक्टिंग ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, है ना? मिड रिएक्टिव का एग्जांपल देख लिए दो, लो रिएक्टिव के देख लिए, वो एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी में। अब बात कर रहे हैं हम किसके, हमारे वो एग्जांपल्स जो कि हाई रिएक्टिव के हैं। हाई रिएक्टिव में क्या होता है, एक प्रोसेस फॉलो होता है, वो प्रोसेस होता है आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वैसे हम ऑलरेडी पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, क्या करते थे, रॉड डालते थे, वैसे हम उसको एसिड बेस में भी पढ़ चुके हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर भी तो यही हो रहा था। हाँ, तो वैसे ही हमें कुछ करना है। जैसे कि इमेजिन करो, एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है। कैसे मिलता है? NaCl में मिलता है, नमक की फॉर्मेट में मिलता है ना? तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है? एक बार ये इस डायग्राम को गौर से देखना। अब देखना बेटा, मैं क्या करूंगा, मैं NaCl लूंगा, ठीक है, और मैं लूंगा मोल्टन NaCl। अब यहां पर ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक बार एक सवाल पूछा गया था एक साल के पेपर के अंदर कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl के अंदर डिफरेंस क्या है। सुनना मेरी बात, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस जो पिछले चैप्टर में था, और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, समझना बेटा। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर हम ब्राइन सोल्यूशन लेते थे। ब्राइन सोल्यूशन क्या था बेटा, नमक का पानी, NaCl प्लस वाटर। बट जहां पर हम पानी नहीं लेते, हम नमक को पिघला देते हैं, हम लेते हैं मोल्टन NaCl। ध्यान रखना, मोल्टन और एक्वस के अंदर डिफरेंस होता है। मोल्टन के अंदर क्या है, हम पिघलाते हैं, और सोल्यूशन के अंदर हम पानी मिलाते हैं। क्या बात हमें क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज, हम क्या करते हैं, मोल्टन NaCl लिया, एक एनोड होगी एक कैथोड होगी, सबको मालूम है। अब होगा क्या ना, यहां पर बेटा ध्यान से देखना, NaCl टूटने लगेगा, है ना? NaCl क्या करने लगेगा, टूटने लगेगा। अब आप देखोगे तो जो Na प्लस है आपका, Na प्लस यहां आएगा,
एंड Cl माइनस यहाँ आएगा। Cl